हेलो एवरीवन। एक्चुअली आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बहुत सारा ये मैं कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स इससे रिगार्डिंग कि सर मेरा जो ज्वाइनिंग डेट था वो पोस्टपोन हो गया है, आगे बढ़ गया है, तो क्या रिजेक्ट हो जाऊँगा मैं या रिजेक्ट हो जाऊँगी मैं। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए रिप्लाई करना चाह रहा हूँ। और भी एक आध क्वेश्चन और आते हैं कि सर मेरा जो है रिलोकेशन के लिए बोला गया है या मेरा सेंटर यहाँ बोला गया, ऑफ़र लेटर में ये आया है। तो इनसे रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट होती है, तो ज्वाइनिंग डेट पोस्टपोन्ड होती है, नॉर्मली बहुत लोगों की हुई है, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेजेस आए भी हैं कि बहुत लोगों की ज्वाइनिंग डेट पोस्टपोन्ड हुई है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप रिजेक्ट हो गए हो। सबसे पहली बात तो ये है, मतलब आपको रिजेक्ट नहीं किया गया। दूसरी बात कि सर ठीक है, अगर ज्वाइनिंग डेट पोस्टपोन हो भी गया तो अब आगे का क्या सिनेरियो है, क्या सीन आगे का कैसे होगा। तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि आपका जो है 10th ऑफ अगस्त का ज्वाइनिंग डेट है फॉर एग्जांपल, और आपको 10th ऑफ अगस्त को मेल आता है कि आपका ज्वाइनिंग डेट जो है बढ़ा के वो 1st ऑफ सितंबर कर दिया गया है। तो इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे मैं आपको बताऊं। देखो, इसके पीछे दो मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि जो सेंटर आपको अलॉट किया गया है वो सेंटर अभी लाइव नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उसका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें लेट होने की वजह से आपका सेंटर लाइव नहीं हुआ है। तो आपको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है कि आप जो है अभी ज्वाइन मत कीजिए, आप कुछ दिन के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरह से इससे देखो फ़ायदा भी है नुकसान। फ़ायदा ये है कि देखो, अगर आपको ज्वाइन करवा दिया गया उसके बाद आप बैठे रहोगे घर पे, या फिर आपको कहीं भी बोला जा सकता है कि आप इधर विजिट कर लो, आप उधर विजिट कर लो, आप फला सेंटर पे चले, हो सकता है वो सेंटर आपके बहुत दूर हो, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको बहुत परेशानी हो। क्योंकि जो बायजूस का जो पैन इंडिया, मतलब बायजूस का जो लोकेशन है वो इस तरह से कि पैन इंडिया, मतलब पैन इंडिया मतलब इंडिया में कहीं भी आपको वो भेज सकते हैं लेक्चर्स के लिए, तो इससे आप बच जाओगे। नुकसान ये है कि चलो आपकी सैलरी नहीं आएगी, ऑब्वियसली ज्वाइनिंग होने के बाद ही सैलरी आती है, तो ये नुकसान है ऑब्वियसली। तो अच्छा, एक तो ये रीज़न है कि सेंटर लाइव नहीं हुआ है, सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि जो है, अगर हो सकता है कि जैसे आपकी ज्वाइनिंग होनी थी 10 तारीख को, पर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो उस सेंटर के जो फैकल्टीज़ हायर होने थे, तो सारी फैकल्टीज़ अभी हायर नहीं हो पाई है, जिस वजह से जो मतलब सारे सब्जेक्ट्स के फैकल्टीज़ होते हैं, तो जैसे आप फिज़िक्स के तो हो सकता है केमिस्ट्री या मैथ्स की फैकल्टीज़ अभी हायरिंग नहीं हुई है, तो हो सकता है उनकी वजह से कि एक साथ एक सेंटर को लाइव किया जाए, जिस वजह से सेंटर को एक सही टाइम पर जो है स्टार्ट किया जाए। तो इस वजह से भी जो है वो डिले हो जाता है ज्वाइनिंग, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है वो फेस करनी पड़े, आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि क्या हो रहा है, कोई मेल नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ों, अगर आप बीच में होल्ड पड़े या ऐसा लगे कोई मेल नहीं आ रहा, तो आप शांत रहो, थोड़ा आराम से वेट करो, ठीक है, सब्र करके, डोंट वरी। आप रिजेक्ट नहीं किया जाएगा आपको, स्पेशली अगर आप एकेडमिक्स में हो तो, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे एलोकेशन की, मतलब जो आपका रिलोकेशन के बारे में, तो जैसे आपको इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि आप रिलोकेट कर सकते हैं क्या। तो अगर आपको लगता है कि यार रिलोकेट करना मेरे लिए ज़्यादा सही है, सैलरी भी अच्छी है, रिलोकेट करने से मेरा फ़ायदा होगा, वहाँ पहुँच के इतना बच जाएगा मेरा, तभी आप रिलोकेट करें। अदरवाइज़ अगर ये बोलते हैं कि रिलोकेशन की, आपको लगता है रिलोकेशन के बाद भी मेरा नुकसान ही होगा, तो फिर क्या फ़ायदा रिलोकेट होकर के, ठीक है। फिर आप बोलो कि सर मैं रिलोकेट नहीं कर पाऊँगा, मुझे अपने ही सिटी में चाहिए, तो उस अपने सिटी आसपास की सिटीज़ में मुझे चाहिए जहाँ भी सेंटर होगा। तो फिर आपको या तो वो ये बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, या फिर ये बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट में हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसका ये मतलब, ये भी मतलब नहीं है कि हो सकता है आपसे कांटेक्ट ही ना करे वो, ऐसा नहीं है, करेंगे, हो सकता है कर भी ले कांटेक्ट, अगर आपके आसपास कोई सेंटर ओपन होगा तो, ठीक है। और हो सकता है क्योंकि सेंटर अगर आप पास आसपास है ही नहीं और आप चाह रहे हो उधर ही रहना, तो नहीं करेंगे वो ऑब्वियसली कांटेक्ट, क्योंकि वो सेंटर है ही नहीं वहाँ पर, राइट ना, इसलिए। तो आई होप कि ये दोनों जो प्रॉब्लम है, जो दोनों क्वेश्चंस आपके माइंड में आते रहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आई होप कि ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ होगा। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं इंस्टा का लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम हैंडल का, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन करके कुछ भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। और जो है अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो हमारी वीडियो को, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है। एंड अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।